नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, कि सबसे सीधी साधी कहानियों में जिंदगी के सबसे बड़े सबक छिपे होते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं, लीला नाम की एक चिड़िया और एक किसान की। ये कहानी हमें आत्मनिर्भरता और इंसान के स्वभाव के बारे में एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। तो चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। और जानते हैं, इस पूरी कहानी के दिल में बस एक सवाल है, किसी काम को करने की बात कहने में और असल में उस काम को करने में क्या फर्क होता है। ये कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देती है और इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह से, एक लहलहाता हुआ गेहूं का खेत, जहां हमारे मुख्य किरदार रहते हैं। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, लीला से। वो सिर्फ एक माँ नहीं है, बल्कि एक बहुत समझदार चिड़िया है। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गेहूं के खेत में बने अपने प्यारे से घोंसले में रहती है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस शांति में एक हलचल होने वाली थी। उस खेत का मालिक यानी किसान कुछ ऐसा कहता है जो लीला और उसके बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। एक दिन लीला किसान को ये कहते हुए सुन लेती है। अब यहां जरा गौर कीजिए, किसान का इरादा तो फसल काटने का है, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। वो खुद एक्शन लेने के बजाय अपने पड़ोसियों से मदद की उम्मीद कर रहा है। अब जैसे ही ये बात लीला के कानों में पड़ती है, वो समझ जाती है कि खतरा मंडरा रहा है। वो जानती है कि अगर फसल कट गई तो उसका घोंसला और उसके बच्चे दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो फौरन अपने बच्चों को सावधान कर देती है। इसके बाद जो होता है वो इस कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये हमें दिखाता है कि जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उसका नतीजा अक्सर क्या होता है। सो होता क्या है, अगला दिन आता है, पर जैसा किसान ने कहा था वैसा कुछ नहीं होता। कोई भी पड़ोसी मदद के लिए नहीं आता। फिर किसान सोचता है, चलो रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, पर वो भी नहीं आते। तो ये एक पैटर्न सा बन जाता है। किसान बार बार दूसरों से उम्मीद लगाता है और हर बार उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। और लीला वो ये सब बड़े शांत भाव से देखती रहती है। और फिर कहानी में आता है असली ट्विस्ट, एक ऐसा पल जब किसान की सोच में एक बड़ा बदलाव आता है, और वही एक बदलाव सब कुछ बदल कर रख देता है। तो कई दिन बीत जाते हैं, इंतजार इंतजार और सिर्फ खाली इंतजार। और फिर आखिर में किसान एक फैसले पर पहुंचता है। और वो जो अगली बात कहता है ना, वही इस कहानी का असली निचोड़ है। और बस किसान के मुंह से ये शब्द निकलते ही लीला जान जाती है कि असली खतरा तो अब आया है। किसान ने दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दिया है और खुद पर भरोसा करने का फैसला किया है। उसकी बातों में अब एक अलग ही दृढ़ता है। और यहीं पर लीला की समझदारी, उसकी विजडम सामने आती है। वो इरादे और एक्शन के बीच का रिश्ता बहुत अच्छे से समझती है। जैसे ही लीला किसान की ये बात सुनती है, वो एक पल भी नहीं गंवाती। वो फौरन अपने बच्चों से कहती है कि बस अब यहां से निकलने का वक्त आ गया है। उसके बच्चे हैरान हैं, पर लीला को पता है कि इस बार किसान की बात सिर्फ बात नहीं रहेगी। तो आखिर लीला की इस समझदारी का राज क्या था? देखिए, वो एक बहुत ही सिंपल सा फर्क समझ गई थी। जब तक किसान का भरोसा दूसरों पर था, तब तक काम होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं थी। वो अनिश्चित था। लेकिन जिस पल उसने कहा मैं खुद करूंगा, भरोसा खुद पर आ गया और अब काम का होना निश्चित था। और हुआ भी बिल्कुल वही जो लीला ने सोचा था। अगले दिन किसान सच में अकेले ही अपनी फसल काटने खेत में पहुंच गया, पर तब तक लीला और उसके बच्चे वो तो किसी सुरक्षित जगह पर अपना नया आशियाना बना चुके थे। तो इस छोटी सी कहानी का सबक क्या है? एक शब्द में कहें तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। जब हम दूसरों का इंतजार करना छोड़ देते हैं ना, और खुद पर भरोसा करते हैं, तभी असल में काम होता है। स्वयं पर भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं, क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा काम है जिसे हम सिर्फ इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि हम किसी और के आने का इंतजार कर रहे हैं? शायद अब उसे खुद करने का समय आ गया है।